नमस्कार दोस्तों, ज्ञान परीक्षा के इस चैनल में अक्षय आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज जो ये क्वेश्चन देख रहे हैं बोर्ड पे, ये जो है आपका आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस क्वेश्चन है, 2022 का है। और आज जो है इसमें 10 क्वेश्चन हम लाए हैं। तो आज आप लोग से एक बात शेयर करना चाहते हैं। वैसे स्टूडेंट जिनका अच्छा मतलब मैथ बहुत ही कमज़ोर है, मतलब बहुत पुअर है, तो वो हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं। क्या कि मेरा थीम है, जो मैथ में है जीरो उसको हम बनाएंगे हीरो। बस सुभाष चंद्र बोस बोले थे अपने स्टेटमेंट में कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बस मैं आपसे कहता हूं कि बस अपने जीवन का आप हमें 10 मिनट दीजिए, हम मैथ में आपको हीरो बनाएंगे, चैलेंज के साथ कहते हैं। तो चलिए इस सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं और एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये जो बेसिकली क्वेश्चन जो हम लिए हैं नंबर सिस्टम से है, ये प्रीवियस क्वेश्चन है। आप अगर रेलवे का आपके पास प्रीवियस क्वेश्चन है तो आप वहाँ जाकर चेक भी कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन वाकई जो है प्रीवियस का है या नहीं है। ठीक, तो देखिए पहला क्वेश्चन है मेरा, और निम्न में से कौन सी संख्या 9 और 11 है। यहाँ पे एक 9 का जिक्र है और एक 11 का जिक्र है, दोनों से पूर्णतः विभाज्य है। तो नीचे ऑप्शन दिया, एक ऑप्शन ए यहाँ पर है, ऑप्शन बी है, यहाँ ऑप्शन सी है, यहाँ डी है। आई होप आप लोग को जो है स्पष्ट दिख रहा होगा। अगर आप लोग को स्पष्ट नहीं दिखे, आवाज़ भी सही से नहीं सुनाई दे, तो आप ज़रूर कमेंट करें, आपसे उम्मीद रखते हैं। चलिए, तो इसमें हम लोग चेक करेंगे। तो देखिए, हम सबसे पहले विभाज्यता की जब बात आई तो हम 5 मिनट का मतलब आपसे समय लेंगे इसको थोड़ा सा सिखाने के लिए कि विभाज्यता का नियम हम लोग कैसे उसको याद करते हैं, रखते हैं। तो देखिए, कोई भी संख्या 2 से विभाजित तब होती है जब उसका इकाई अंक जो है, इकाई अंक क्या होती है, या तो शून्य होती है या कोई सम संख्या होती है, कोई सम संख्या होती है। जैसे अब कहा जाए तो कौन सी संख्या, तो जैसे 250, इसका अंतिम अंक 0 है, इसका मतलब 2 से डिवाइड होगा। या मान लेते हैं 256, इसका अंतिम अंक 6 है, ये मतलब 2 से डिवाइड होगा। क्लियर, 2 से विभाज्यता का नियम बस यही है, सिंपल है। या तो उसका इकाई अंक शून्य हो या कोई सम संख्या हो। क्लियर। चलिए, उसके बाद हम लोग थोड़ा सिस्टमेटिक में बता रहे हैं कि ताकि आप लोग रटने की जरूरत ना हो। जैसे 4, 4 का, तो देखिए करने का मतलब ये हो गया कि किसी भी संख्या का सबसे अंतिम अंक अगर 2 से विभाज्य हो रही है तो करने का मतलब पूरी संख्या हमारा 2 से विभाज्य होगा। 4 का क्या नियम है, मान लेते हैं कोई संख्या एक्स वाई जेड पी क्यू है, ठीक है। तो यह संख्या 4 से डिवाइड है या नहीं, इसको कैसे चेक करेंगे, तो उस संख्या का अंतिम 2 अंक को हम पकड़ लेंगे और पकड़ के इसको हम लोग 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अगर ये 4 से डिवाइड हो जाती है तो ये पूरी की पूरी संख्या 4 से मेरा क्या होगा, डिवाइड होगा। क्लियर। चलिए, अब 8 से विभाज्यता एकदम 2 मिनट में चुटकी में सिखाएंगे आपको मैं, ठीक है। तो 8 से देखिए, 8 से विभाज्यता का नियम कैसे चेक करेंगे, तो मान लेते हैं वही संख्या एक्स वाई जेड पी क्यू है, ये संख्या 8 से डिवाइड है या नहीं, कैसे चेक करेंगे, तो इसका अंतिम 3 अंक आप पकड़ लीजिए और तीनों अंक को क्या कीजिए, आप जेड पी क्यू को आप 8 से डिवाइड कीजिए। अगर ये 8 से डिवाइड हो जाता है तो आपका पूरी की पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगा। क्लियर। तो देखिए 3 सीख गए, 2 4 8 का हम आपको सिखा दिए बस। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। जैसे 2 4 8 का देखें, उसी तरह से हम लोग 3 का सीखेंगे। तो 3 से कोई संख्या डिवाइड होगी, कैसे चेक करेंगे, तो मान लेते हैं कोई संख्या मेरा एक्स वाई जेड है, कोई संख्या मेरा एक्स वाई जेड है, यह 3 से डिवाइड है कि नहीं, कैसे पता चलेगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सभी अंकों को जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद अगर इसे 3 से डिवाइड करेंगे, अगर कट जाती है फाइनली, तो करने का मतलब एक्स वाई जेड मेरा क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। क्लियर। जैसे एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं, 123 है, 123 3 से डिवाइड है या नहीं, इसको चेक करना है। तो आप क्या कीजिए, 1 + 2 + 3 कर लीजिए और इसको 3 से डिवाइड कीजिए। देखिए आपका 6/3 आता है, ये कट रहा है फाइनली 2 बार में, तो करने का मतलब 123 भी मेरा 3 से क्या होगा, कटेगा। क्लियर, 3 का विभाज्यता नियम समझ गए। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं 9 का। तो अब इसको रहने देते हैं, आपको समझने में आसान होगा। 3 हो गया। 6 का उस तरह से नहीं होता, जैसे 2 4 8 हुआ चला था मेरा, इसी तरह से यहाँ पर जो मेरा चलेगा 3 और 9 चलेगा एक साथ। मान लेते हैं कोई संख्या एक्स वाई जेड है, यह संख्या मेरा 9 से डिवाइड है या नहीं, तो इसमें भी जो आपका वही रूल होता है, सभी अंकों को जोड़िए और जोड़ने के बाद इसे 9 से डिवाइड कीजिए। अगर 9 से डिवाइड हो जाता है तो एक्स वाई जेड भी मेरा 9 से क्या होगा, डिवाइड होगा। क्लियर। चलिए 3 और 9 क्लियर हो गया। आगे हम लोग चलते हैं। 3
3 और 9 हो गया। तो आपको देखिए हम सिखा दिए किसका, 2 का सिखा दिए, 4 का, 8 का, 3 का और 9 का क्लियर हो गया। अब आपका बच रहा है किसका, 5 का। तो 5 का सिंपल है, जब किसी संख्या का अंतिम अंक, मान लेते हैं XYZ, ये अंतिम है, Z या तो क्या होगा, 0 होगा या तो 5 होगा। तो 0 होगा या तो 5 होगा। तो इस स्थिति में यह संख्या मेरा 5 से क्या होगा, डिवाइड होगा। क्लियर। चलिए 6 हम सिखा देते हैं। 6 क्या होता है, तो 6 देखिए आप 2 गुना 3 का फैक्टर है, मतलब वैसी संख्या जो 2 और 3 दोनों के विभाजता का नियम का पालन करेगा, वह संख्या मेरा क्या होगा, 6 से डिवाइड होगा। क्लियर। ये मोटा मोटी आपको रूल हम बता दिए। चलिए हम लोग प्रश्न पे चलते हैं। तो पहला प्रश्न था कि 9 और 11 से विभक्त है, ये चेक करना है। तो 9 और 11 से, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 9 से चेक करते हैं। 9 से चेक कर लेंगे, आसानी से मेरा बन जाएगा। तो पहला ऑप्शन को देखते हैं, 9 से मेरा कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 9 से चेक करने के बाद जो मेरा नहीं कटेगा, इसी ऑप्शन से हट जाएगा, बाकी को फिर हम 11 से चेक कर लेंगे। ठीक। तो चलिए इसमें 11 का भी है, तो 11 का हम नहीं बताया आपको, 11 का बता देते हैं। जैसे मान लेते हैं 11 से विभाजता का नियम क्या है, उसको भी आपको हम मतलब आपको बताते चलते हैं। जैसे मान लेते हैं, कल्पना कीजिए ABCDEFG, ये इतना मेरा संख्या है। क्लियर। यह 11 से डिवाइड है या नहीं, कैसे चेक करेंगे, तो इसके लिए देखिए रूल आपको हम कुछ भी नहीं बताएंगे, बस आपको सम और विषम स्थान याद रखना। क्या याद रखना है, सम और विषम स्थान याद रखना है। तो देखिए सम स्थान पर क्या आ रहा है, मतलब जैसे इसको कैसे आप पकड़िएगा, सम विषम कैसे होता है, तो इसको जो है न्यूमरिक कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, जो सम स्थान पर है, मतलब 2 4 6, इसके स्थान पर जो है उसको एक साथ जोड़ लीजिए, मतलब BD और F को एक साथ जोड़ लीजिए। यहाँ पर हम जो है बैलेंसिंग माइनस देते हैं, जो बड़ा छोटा होगा आपस में घट जाएगा। क्लियर। उसके बाद आप क्या कीजिए, A + C + E + G को जोड़ लीजिए। जोड़ने मतलब दोनों को सम स्थान वाले को जोड़ लिए, विषम स्थान वाले को जोड़ लिए। जोड़ने के बाद अब क्या करेंगे, दोनों घटाएं। घटाने के बाद या तो घटाव मेरा 0 हो या 11 का गुणज प्राप्त होगा, तो वह संख्या मेरा क्या होगा, 11 से विभक्त होगी। क्लियर। चलिए तो चलिए हम लोग चेक कर रहे हैं, पहला ऑप्शन को चेक कर रहे हैं। तो इसको जब ऐड करेंगे तो देखिए पहला ऑप्शन को हम लोग चेक कर रहे हैं। पहला ऑप्शन जो मेरा है 277 218 है। तो इसको पहले चेक करेंगे 9 से डिवाइड है कि नहीं। तो 9 से डिवाइड होने के लिए सबको जोड़ देना है, 2 7 9 9 7 16 16 2 18 1 19 और 19 8 आपका हो जाता है कितना, 27 हो जाता है। और 27 जो मेरा 9 से कट रहा है। क्लियर। तो मतलब ये 9 से विभाज्य। आप चेक कर लेते 11 से है क्या। तो 11 से चेक करने का मतलब है आप क्या कीजिए, इसको जो हम मार्क कर रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा। सम स्थान वाले को जोड़ते हैं पहले, 7 2 और 8 को एक साथ जोड़ेंगे। तो 7 + 2 + 8 को एक साथ जोड़ेंगे। अब माइनस करेंगे, आपको विषम स्थान वाला को जोड़ना है। विषम स्थान 2 है, 7 है, 1 है, 2 है + 7 है + 1 है। इसको घटा के 7 2 9 8 17 हो जाएगा। 17 माइनस आपका हो गया 7 2 9 1 10, घटने के बाद कितना आ गया, 7। जबकि 11 से विभाजता के नियम आपको बताए थे क्या, या तो 0 आना चाहिए या तो 11 का गुना जाना चाहिए। तो मतलब यह संख्या जो है 9 से तो विभक्त है, 9 से विभक्त है, लेकिन 11 से विभक्त नहीं है। तो मेरा पहला ऑप्शन गलत है, इसको हटा दिए। अब दूसरा को चेक करेंगे। दूसरा को चेक करते हैं। तो दूसरा मेरा है 10098 है, 10098 है। तो सबसे पहले इसको चेक करेंगे 9 से डिवाइड है कि नहीं। तो 9 से डिवाइड होने का मतलब है सब अंकों को जोड़ देना है। तो 100 तो 1 हो जाएगा, 9 1 10 10 8 18, 18 को 9 से डिवाइड करेंगे तो ये फाइनली कट रहा है। तो मतलब ये संख्या 9 से डिवाइड है। अब 11 से है कि नहीं, इसको चेक करना है। तो 11 के लिए हमको क्या करना है, सम स्थान ये हो गया, सम स्थान ये हो गया। ठीक है। सम स्थान तो मतलब 0 + 9 को एक साथ ऐड करना है, घटा करना है किसको, 1 + 0 + 8 को। तो इस तरह से देखिएगा तो 9 माइनस ये हो गया 9, 9 - 9 = 0। तो हम आपको बार बार कहते हैं कि कोई संख्या 11 से तभी कटेगी जब उसका अंतर, मतलब सम स्थान पर के अंकों का योग एवं विषम स्थान पर उपस्थित अंकों का योग का अंतर या तो 0 मिल जाए या तो 11 का गुणज मिल जाए। तो वैसी स्थिति में मेरा संख्या 11 से डिवाइड होगा। तो देखिए 10098 जो है मेरा 9 से भी डिवाइड है और 11 से भी डिवाइड है। तो इसका मतलब राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब समय नहीं लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभक्त है। तो 9 से विभक्त होने का बताए क्या, अंकों का योगफल चेक कर लीजिए। अगर अंकों का योगफल अगर 9 से डिवाइड होता है तो संख्या 9 से डिवाइड होगा, अन्यथा नहीं होगी। तो चलिए इसको हम लोग जोड़ के देखते हैं। 4 9 को जोड़िएगा, 9 4 13 1 14, 14 4 18, 18 मेरा 9 से डिवाइड हो रहा है। तो ये 9 से डिवाइड है।
चलिए 7 7 14 14 8 22 22 3 25 और 2 27, ये भी मेरा 9 से डिवाइड है। क्लियर। उसके बाद 3 5 8 2 10 10 5 15 15 3 18, ये भी मेरा 9 से डिवाइड है। चलिए इसको चेक करते हैं। 5 4 9 9 3 12 12 और 9 12 9 21 होता है, जो कि मेरा 9 से ये डिवाइड मेरा नहीं है। तो आपसे यही पूछ रहा था कि कौन सी संख्या मेरा 9 से डिवाइड नहीं है। तो देखिए ये इसका अंकों का योगफल 9 से नहीं कट रहा है, इसलिए डी नंबर आंसर आपका सही होगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। 8 से विभाज्य होने के लिए आपको तुरंत अभी बताए थे कि मान लेते हैं कोई संख्या ए बी सी डी ई एफ है, तो यह संख्या 8 से डिवाइड है या नहीं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दिए गए संख्या का अंतिम 3 अंक को 8 से डिवाइड करके चेक करते हैं। अगर 8 से डिवाइड हो गया तो संख्या मेरा क्या होगा, पूरा संख्या 8 से डिवाइड होगी। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कौन सा मतलब 8 से विभाज्य नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लास्ट 3 डिजिट को 8 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ 8 से डिवाइड कीजिएगा तो 8 72 हो जाएगा, बचा फिर 7, फिर 8 72, मतलब ये 8 से कट रहा है। ठीक है, ये 8 से कट रहा है। उसके बाद इसको डिवाइड करके देखते हैं, 8 से काटिएगा तो 8 1 8, 3 बचेगा 32, 8 से 32, ये भी कट रहा है। 412 को चेक करते हैं 8 5 40 और बचा 1 12, तो 8 से 12 नहीं कट रहा है, तो मतलब यही मेरा राइट आंसर है। इसका मतलब डी भी आपका जो है 8 से कट रहा है। ठीक है, तो आपको कह रहा है कौन विभाज्य नहीं, बस इसी तरह सिंपली जो है आप कैलकुलेशन करके बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि 7 अंकों की संख्या 504x5y3 11 से विभाज्य हो तो x और y के योग कोई एक मान क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा कि 7 अंकों की कोई संख्या है, तो वह संख्या क्या है, 5 है, 0 है, 4 है, x है, 5 है, y है, 3 है। कह रहा कि यह जो डिवाइड है मेरा किससे है, 11 से। पहले से बोल रहा है कि 11 से ये फाइनली डिवाइड है। तो आपको बताना है क्या कि x प्लस y का मान जो है क्या होगा, x प्लस y का मान क्या होगा ये बताना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आपको पता है कि सम स्थान पर उपस्थित अंकों का योग एवं विषम स्थान पर उपस्थित अंकों का योगफल को क्या करेंगे, जोड़ के घटा देंगे और 0 के बराबर कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए सम स्थान पर आपका 0 है, x है और y है। तो हम लोग क्या करते हैं, 0 प्लस एक्स प्लस वाई को एक साथ ऐड कर लेते हैं, माइनस इसमें अब होगा 5 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 3, या तो 0 होना चाहिए या तो 11 का गुणज। तो 11 का गुणज क्या होगा, मतलब 11 होगा कि 22 होगा 33 होगा पता नहीं, मगर 0 जो है श्योर एंड सर्टेन होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब हम इसके बराबर क्या करेंगे, 0 ले लेंगे। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस इसको जोड़िएगा तो 5 4 9 5 14 3 कितना हो जाएगा, 17 बराबर 0, इसलिए x प्लस वाई जो निकलेगा आपका वह 17 के बराबर होगा। तो राइट आंसर आपका देखिए इसमें कौन सा हो जा रहा है, 17। तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा, सी नंबर 17। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आई होप समझ में आ गया होगा। बार बार हम कहते हैं कि वैसे स्टूडेंट जिसका मैथ बहुत कमज़ोर है और कंपटीशन का हिस्सा बनना चाहते हैं और दायित्व वाले पोस्ट पे आना चाहते हैं, तो ऐसे विद्यार्थी जरूर हमारे चैनल ज्ञान परीक्षा से जुड़े। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, ज्ञान परीक्षा अक्षय करके भी सर्च करेंगे तब मतलब आ जाएगा। तो आप ज़रूर जुड़े और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका मैथ को जो हम 1 महीने में 0 से हीरो के लेवल पर पहुंचा दूंगा। चलिए अब लास्ट मतलब ये 5वां क्वेश्चन है, करा यदि 11 अंकों वाली संख्या, तो पहले हम आपको दिखा दें, हो सकता नहीं दिख रहा होगा। 11 अंकों वाली एक संख्या है जो 72 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है, 72 से विभाज्य है। तो हम पहले देख लेते हैं वह संख्या मेरा क्या है। तो देखिए आपका संख्या है 88 P55 40 K6। कह रहा कि 88P554085K6 72 से विभाज्य है, जहाँ K इज नॉट इक्वल टू P है। तो कह रहा 3K प्लस 2PK का मान क्या होगा। तो देखिए ये संख्या के बारे में पहले से बोला जा रहा है कि ये डिवाइड किससे है, 72 से। तो 72 का जो है आप फैक्टर निकाल लीजिए जिसका आप विभाज्य का नियम जानते हैं, जिसका विभाज्य का नियम आप जानते हैं। तो हम देखिए इसको क्या करते हैं,
8 गुना 9 लिख सकते हैं। तो 8 गुना 9 करेंगे तो 72 हो जाएगा। अर्थात इसे जो है 8 के विभाज्यता का नियम का भी पालन करना होगा और 9 के विभाज्यता के नियम का भी पालन करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे 8 से विभाज्यता। 8 से विभाज्यता का नियम इसलिए कि लास्ट 3 डिजिट को हम लोग चेक करते हैं। तो देखिए लास्ट मेरा 3 डिजिट क्या है, 5 के 6 है। ये 8 से तभी डिवाइड होगा जब के का प्रॉपर मान मिल जाएगा। तो देखिए के का प्रॉपर मान हम कैसे ढूंढेंगे। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि अगर न्यूनतम संख्या अगर 0 सोचते हैं तो ये 50 बनेगा। क्या बनेगा? 50 बनेगा। क्लियर। और 8 से जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 8 छक 48, बचा कितना? 2। तो 2 जब इसमें चिपकेगा तो 26 बन जाएगा। और 26 मेरा 8 से नहीं कटता है। कटता है? 8 या 24 होता है, 8 चौक 32 होता है। क्लियर। ये मेरा 0 से नहीं कट रहा है। पॉसिबिलिटी ढूंढेंगे। उसके बाद 1 देखते हैं, 1 से चेक करते हैं। क्लियर। 1 जब दीजिएगा तो यहाँ हो जाता है 51। क्या हो जाता है? 51 होता है। तो 51 होता है तो फिर 8 से डिवाइड करेंगे। तो 8 से डिवाइड कीजिएगा, 8 छक 48 होता है, 3 36 होता है। कितना होता है? 36 होता है। तो 36 भी मेरा 8 से नहीं कटता है। तो अब यहाँ पे आपको हम मान लेते हैं कि इस तरह से पैदल चलने की ज़रूरत नहीं है। आपको सोचना है कि जब हम यहाँ 0 रखे थे तो ये 26 बन रहा था। क्या बन रहा था? 26। तो आखिर इसमें ऐसी कौन सी संख्या चिपकाई जाए जिससे कि 8 से मेरा ये पूरा कट जाएगा। तो 8 का एक ऐसा आप टेबल देखिए जिसमें 6 आता होगा। देखिए कुछ आ रहा है? तो 8 का जब टेबल देखते हैं तो 8 दूनी 16 होता है। 16 पॉसिबल भी नहीं था, क्योंकि फर्स्ट राउंड में जब 0 हम रख रहे हैं तो वहाँ पर क्या 2 रिमाइंडर बच रहा है। 2 मिलने के बाद 26 हो रहा है। तो कहने का मतलब जो 16 संभव है नहीं। 16 संभव नहीं है तो 8 या 24 होता है, 8 चौक 32 होता है, 8 पचे 40 होता है, हाँ, 8 छक 48 होता है और 8 सती क्या होता है? 56 होता है। तो कहने का मतलब एक ऐसी डिजिट यहाँ पे सोचा जाएगा जो रिमाइंडर 5 छोड़ेगा और वह 56 बनेगा और 8 से फिर मेरा क्या होगा? कट जाएगा। तो देखिए अब हम इसके लिए सोचते क्या हैं, कैसे सोचेंगे वो देखना है। तो आखिर यहाँ पर क्या रखें? तो हम पहले 0 रख के दिखाए थे। जब 0 रखते हैं तो कितना होता है? 8 छक 48, 2 बच रहा था। तो आखिर 0 के बाद हमको कितना बढ़ना पड़ेगा? 3 बढ़ना पड़ेगा। कितना बढ़ना पड़ेगा? 3। तो अब यहाँ देखिए अगर जैसे हम 3 रखते हैं तो 3 जैसे के बराबर 3 रखेंगे तो ये मेरा 536 होता है। तो इसको जैसे डिवाइड कीजिएगा तो 8 छक 48 और बचा 5, उधर बन जाएगा 56, 8 सती 56। मतलब के बराबर फाइनली 3 रखने के बाद ये 8 से मेरा डिवाइड होता है। तो के मेरा डिफाइन हो गया। बहुत अच्छा। के जैसे डिफाइन हो गया, अब 9 का विभाज्यता का नियम लागू करेंगे। 9 का विभाज्यता का नियम क्या लागू होता है कि सभी संख्या का योगफल कितना होना चाहिए? 9 से डिवाइड होना चाहिए। 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? सबको जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे जोड़िएगा, जब 8 8 16 16 5 21 21 5 21 5 आपका 26 हो जाता है। 26 4 30 30 30 8 38 होता है। 38 अब 5 38 5 43 होता है। के का मान आ चुका है 43 3 46 46 46 और 6 को जब जोड़ेंगे तो आपका 52 होता है। कुछ छूटा तो नहीं? देख लीजिए एक बार। 8 8 16 हो गया, 16 10 26 26 4 30 30 8 38 38 5 38 5 आपका हो जाता है 43 43 3 46 46 6 हो जाता है आपका कितना? 52 हो जाता है। 52 प्लस पी बचता है। 52 प्लस पी, चूँकि के का वैल्यू हम लोग 3 धर चुके हैं। ठीक है। तो अब जैसे 52 प्लस पी बचा, अब इसको 9 से डिवाइड होना। तो 9 से डिवाइड होने का मतलब है कि पी का ऐसा कौन सा वैल्यू इस पर हम पुट करें जो कि 9 से पूरा कट जाएगा। तो देखिए 9 से अभी 9 के कितने नियर अबाउट है? 9 पचे 45। अगला जो मिलेगा 9 छक कितना मिलेगा? 54। तो मतलब पी कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो देखिए पी भी डिफाइन हो गया कितना? 2। इस तरह से ही डिफाइन करना पड़ेगा आपको, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो अब देखिए आपको कह रहा है क्या? बताइए हमको 3k प्लस 2p का मान बताइए। तो 3k आपका 3 मतलब 3 और प्लस 2 इंटू 2, तो ये आपका हो जाता है कितना? 9 और प्लस 4। तो 9 प्लस 4 बराबर कितना? 13। तो देखिए ये ऑप्शन नंबर आपका कितना हो रहा है? सी सही हो रहा है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है कि 171 गुना 172 गुना 173 को 17 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए 171 गुना 172 गुना 173 को 17 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 17 से।
तो एक बार ये इसको डिवाइड करेगा, एक बार सामने वाले करेगा, एक बार इसको करेगा। तो 100, अब यहाँ पे आपको हम बता दें 171 एक्चुअल में है क्या, तो 170 प्लस क्या है 1 है। तो 170 को अगर 17 से डिवाइड करेंगे तो फाइनली कट जाएगा, बचेगा मेरा कितना 1। तो प्रत्येक सिचुएशन में सोचिएगा 17 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा, इसको जब डिवाइड करेंगे 2 रिमाइंडर बचेगा, इसको जब डिवाइड करेंगे 3। तो इस तरह से आपका रिमाइंडर फाइनली कितना आता है 6। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा 6। चलिए अगला प्रश्न आपको देखिए क्या कह रहा है। यदि संख्या 6484y6 8 से विभाज्य है तो y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो 8 से आपको तुरंत अभी बताए हैं 8 से विभाज्य का नियम क्या होता है। 8 से विभाज्य का नियम है कि अंतिम 3 अंक आपका क्या हो जाए 8 से डिवाइड हो जाए। तो आपका संख्या दिया हुआ है 6484y6 दिया है, तो ये 3 डिजिट को हम लोग पकड़ लेंगे 8y6 को, ये 8 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक, क्योंकि पहले से बोल रहा है कि 8 से क्या है विभाज्य, तो इसका मतलब y का न्यूनतम। न्यूनतम का मतलब क्या होता है ये भी समझिए, बहुत बार क्वेश्चन न्यूनतम अधिकतम करके पूछ देता है। तो न्यूनतम का मतलब है आपको 0 से चलना है, 0 1 2 3 चेक करना है। जब अधिकतम बोलेगा तो आपको 9 से चलना है, 9 8 7 से चलना है। क्लियर हो गया। चलिए तो हमको यहाँ पे चूंकि न्यूनतम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे, न्यूनतम पूछ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग पहले 0 से ट्राई करेंगे। किससे करेंगे 0 से। तो जैसे यहाँ पे 0 रखेंगे तो देखिए 8 आपका क्या बन रहा है 806 बन जाएगा। y बराबर जैसे आप फर्स्ट टाइम 0 कंसीडर करते हैं तो ये 806 बनता है। तो 8 से जब डिवाइड कीजिएगा तो ये 806 जो 8 से मतलब जो है 8 से काटिएगा तो 10 बार में इधर 6 आपका रिमाइंडर ही बजाता है, फाइनली नहीं कट रहा है। अब 1 धर के देखते हैं 1 से क्या होता है। तो जैसे y बराबर अगर 1 हम रखते हैं तो यहाँ बन जाता है आपका कितना 816 बनता है। इसको जब 8 से काटिएगा तो आसानी से कट जाएगा, 8 से 8 का 8 कट जाएगा, उसके बाद 16 यहाँ 0 आ जाएगा, 8 दूनी 16। मतलब कहने का मतलब y बराबर जब 1 रखते हैं तो फाइनली मेरा 8 से कट रहा है। तो आपसे पूछ रहा था कि y का मान क्या होगा, तो y का मान आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। करा यदि 15 अंकों वाली संख्या, तो 15 अंकों वाली संख्या, तो इसको हम लोग जो है लिख लेते हैं। पहले क्या है 4a 5 1 2 4 3 5 6 7 8 9 7 3 4। करा यह जो है 9 से डिवाइड है। किससे डिवाइड है 9 से डिवाइड है। तो 9 से डिवाइड होने का मतलब है कि सभी अंकों का योगफल क्या होना चाहिए 9 से डिवाइड होनी चाहिए। ठीक, तो सब अंक को जोड़ लीजिए। जस्ट लाइक हमको लगता है कि ये जो है ना एनटीपीसी वाले जो है आपका एडिशन चेक कर रहे थे इतना डिजिट मान लीजिए, यही कॉन्सेप्ट जब जानना था छोटा डिजिट में भी आपसे कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है। चूँकि 9 का विभाजता के नियम अगर आपको याद रहेगा तो आसानी से कितना मतलब अब 100 डिजिट दे दें, काम तो वही करना है, सभी को जोड़ना है 9 से डिवाइड करना है। ठीक है, पॉसिबिलिटी देखना है कि कौन सा संख्या ऐड करेंगे तो 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो देखिए हम यहाँ पे जोड़ते हैं 4 5 9 1 10 2 12 12 4 16 16 3 19 19 5 आपका 24 24 6 30 30 7 37 37 8 को जोड़िएगा तो 45 45 9 आपका हो जाएगा आपका 54 54 7 54 7 आपका 61 हो जाता है। 54 7 61 61 3 61 3 को जोड़िएगा तो आपका 64 64 प्लस 4 आपका हो जाता है 68। और फाइनली आपका केवल एगो बीच में बच रहा है कौन a। अब यह संख्या कह रहा है कि मेरा 9 से डिवाइड है, तो 9 से डिवाइड होने के लिए अंकों का योगफल भी 9 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए एक जगह हम क्या रखेंगे जिससे कि मेरा 9 से डिवाइड होगा। तो हम देखिए इसमें मैक्सिमम मिनिमम की बात नहीं कहा है, तो आप शुरू से 0 से ही चलिए। 0 जब रखेंगे तो 68 होगा, 9 से नहीं कट रहा है। 2 रखेंगे 70 होगा, 9 से नहीं कटेगा। 3 भी रखेंगे तो 3 रखते हैं तो आपका हो जाता है 71, नहीं कटेगा। फाइनली ए बराबर कितना रखेंगे 4 रखेंगे। जैसे 4 रखेंगे तो 68 4 72 होता है, 9 8 72 कट जाता है। तो आपसे पूछ रहा था ए का मान क्या होगा, तो ए का मान आपका क्या हो जाएगा 4, बी नंबर ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार क्वेश्चन है। करा 8 अंकों की संख्या, तो पहले हम आपको लिख दे, हो सकता है दिख नहीं रहा हो। 8 अंकों की संख्या आपका है 3x 5 4 7 9 y 4। करा यह जो है 88 से डिवाइड है। किससे है 88। तो देखिए आपको विभाजता के नियम में 2 3 4 5 6 7 8 9 11 सिखाया गया है, मगर यहाँ 88 आ गया। तो 88 को आप लोग क्या कीजिए वैसे 2 पार्ट में ब्रेक कीजिए जिसका विभाजता का नियम आप जान रहे थे। 88 को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेक करेंगे 2 विभाजता में, तो क्या होगा 8 गुना 11 कर सकते हैं। 8 गुना
11। तो अब इसका मतलब है कि इसको एक बार 8 से चेक करेंगे, एक बार किससे करेंगे, 11 से। अब यहाँ पर और आगे हम पढ़ के देखते हैं। 88 से विभाज्य है और 8 अंकों वाली एक दूसरी संख्या है जो 9 से विभाज्य है। तो 3x + 2y - z का अधिकतम संभावित मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपके सामने आ गया अधिकतम संभावित मान। तो अधिकतम संभावित मान तब ज्ञात करें, मतलब ज्ञात करने के लिए आपको 9 से रिवर्स चलना होगा। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 ऐसे। आप न्यूनतम मान कहेगा तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह चलना है। क्लियर। तो देखिए हम लोग अब पहले सबसे पहले क्या करेंगे, 8 से विभाज्यता का नियम चेक करेंगे। तो देखिए बार बार वही काम कर रहे हैं, अब ज़्यादा इसमें लिखने की ज़रूरत है नहीं। तो देखिए मतलब इसका अंतिम 3 अंक को चेक करना है, मतलब 9y4 को चेक करना है। तो 9y4 को चेक करने का मतलब है कि 8 से विभाज्य कब होगी उसको चेक करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू रख के हम चेक करेंगे। चूंकि मैक्सिमम मान निकालना है 9y4, तो हम सबसे पहले 9 रख के देखते हैं, मतलब y की जगह 9 रखते हैं तो क्या रिजल्ट आता है। तो 8 से जब डिवाइड करेंगे तो 8 इकाई 8, 1 बचेगा 19, 8 दूनी 16, 3 बचेगा 34। तो 34 तो कटता नहीं है, 8 से कटेगा नहीं 34। तो हर हालत में इसको रिमाइंडर हमको 2 देना होगा। तब हम लोग क्या करेंगे, और थोड़ा सा खिसकेंगे पीछे। थोड़ा सा पीछे खिसकने का मतलब ये है 8 इकाई 8, यहाँ पे अब हम जो है 7 ले लेते हैं, 7 नहीं 8 ले लेते हैं। 9 तो लिए था, 8 चेक करते हैं। तो 8 से काटिएगा तो 8 इकाई 8, बचेगा 1, तो बन जाएगा 18, 8 दूनी 16, बचा 2 24। फाइनली कट रहा है। तो करने का मतलब y बराबर फाइनली 8 बराबर जब रखते हैं तो ये मेरा 8 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 11 से चेक करेंगे। किससे चेक करेंगे, 11 से। तो 11 का आपको बता चुके हैं, सम स्थान पर के अंकों को जोड़ लीजिए। तो x 4 9 4 ये सब एक साथ ऐड होगा। x + 4 + 9 + 4 एक साथ ऐड हो गया। माइनस करेंगे 3 + 5 + 7, 3 + 5 + 7 + y बराबर आपका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। चूँकि 0 होना चाहिए या तो 11 का मल्टीप्लायर होना चाहिए। 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीप्लायर होना चाहिए। क्लियर। तो अब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। देखिए क्या होगा, x + 9 4 13, 13 4 कितना हो जाएगा 17, माइनस ये आपका जोड़िएगा। तो देखिए y का वैल्यू निकाल चुके हैं 8, 8 ले लेना है बाद में। ठीक है। तो 7 5 12, 12 3 15, 15 8 कितना हो जाता है 23 हो जाता है। तो देखिए x का मैक्सिमम वैल्यू अगर हम मान लेते हैं 9 कंसीडर कर लेते हैं, 9 कंसीडर कीजिएगा तो ये 26 होगा। 26 में से 23 जाएगा, 3 बचेगा। 11 का कोई संभावना नहीं बनता। तो इसलिए अब यहाँ पर समझदारी मेरा ये होगा कि हम क्या करें, दोनों को घटा के 0 कर ले। 0 के कंडीशन में भी 11 से डिवाइड होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, x का एक ऐसा वैल्यू ढूंढेंगे जो 23 के बराबर हो जाए। मतलब 17 में ऐड होने के बाद 23 के बराबर होगा। 23 23 सब्ट्रैक्ट होकर 0 बन जाएगा और 11 से विभाज्य हो जाएगा। क्लियर। तो देखिए हम क्या करेंगे, कितना x बराबर कितना कंसीडर कर लेंगे, 6 कंसीडर करेंगे। तो जैसे 6 कंसीडर कीजिएगा, 17 6 23, 23 में 23 जाएगा 0 होगा, जो कि 11 की विभाज्यता के नियम को फॉलो करेगा। तो मतलब x भी डिफाइन हो गया मेरा कितना 6। इसी तरह करना है, इसी तरह आपको चेक भी कर। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। ये आप 2 पार्ट आपको चेक कर दिए हैं। अब तीसरा पार्ट दिया हुआ है, अभी इसको रहने देते हैं। सिमिलरली आपको एक और दिया है संख्या 4 2 5 1 3 9 z और 2 दिया है। कह रहा यह जो है मेरा किससे डिवाइड है, 9 से डिवाइड है। किससे, 9 से। तो 9 से डिवाइड होने का मतलब है कि सभी अंकों का योगफल किससे होगा, 9 से डिवाइड होगा। तो इसको ऐड कर लीजिए। 4 2 6 5 11, 11 1 12, 12 3 15, 15 9, 15 9 आपका हो जाएगा 24, 24 2 26, मतलब 26 + z और डिवाइड 9। चूँकि अधिकतम मान कर रहा है ढूंढने के लिए, अधिकतम मान करने का मतलब 9 से चलना है। 9 जब देंगे तो ये देखिए कितना हो जाता है, 26 9 कितना 35 हो जाता है। और जस्ट 36 9 को काट रहा है। तो इसका मतलब है कि हमको अब जो है स्लाइटली क्या होगा, धीरे धीरे नीचे खिसकना होगा। तो अब मतलब 9 जब नहीं काटा है तब एक ऐसी संख्या आप अपने मन से ढूंढ लीजिए, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में, जो कि मेरा 9 से डिवाइड हो जाए। तो हम देखिए इसको जब चलेंगे तो आप चलते रहिएगा तो 9 का डिफरेंस, क्योंकि जस्ट 36 था, ये 35 हो रहा है। तो इसका मतलब हमको 8 खिसक जाना है। तो मतलब हम z बराबर कितना रख रहे हैं, 1। तो जैसे 1 रखेंगे 26 1 27 होगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो z भी मेरा क्लियर हो गया कितना, 1। जैसे z 1 क्लियर हो गया तो आपसे पूछ रहा है कि 3x + 2y - z का मान। तो 3x का मान आप 6 निकाल चुके हैं, +2y का मान 8 निकाल चुके हैं, माइनस
जेड का वैल्यू हम लोग निकाले हैं 1, जेड का वैल्यू कितना निकाले हैं 1 निकाले। तो ये हो जाएगा 18 प्लस ये हो जाएगा 16 माइनस 1, तो ये हो जाता है 34 माइनस 1 बराबर, आप सॉल्व कीजिएगा तो 33, कितना आ जाएगा 33। तो देखिए 33 ऑप्शन नंबर आपका क्या है 1 है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है जब संख्या n को 5 से भाग लगाया जाता है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है, तो n स्क्वायर को 5 से भाग लगाने पर कितना शेषफल प्राप्त होगा, तो कितना शेषफल प्राप्त होगा। हम ऐसे प्रश्न के लिए बार बार कहते हैं कि जब आपको इस तरह का प्रश्न रहे तो आप संख्या कंसीडर कर लीजिए। देखिए n को जो है 5 से डिवाइड किया जाता है, चाहे जितना बार में लग रहा हो कोई दिक्कत नहीं है, मगर रिमाइंडर कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो n सोच लीजिए, n बराबर आप ये दोनों को जोड़ दीजिए, वही सोच लीजिए कि मेरा पहला संख्या मेरा 7 है, क्या है 7 है, क्योंकि 7 को जब 5 से डिवाइड कीजिएगा 2 रिमाइंडर बच जाएगा। क्लियर। अब आगे जो कह रहा कर देंगे, कह रहा है n स्क्वायर को, तो n जब 7 निकल गया तो n स्क्वायर मेरा कितना हो गया 49, 49 को 5 से डिवाइड करने पर फिर तो 5 से डिवाइड कीजिएगा 5 नंबर 45 हो जाएगा और बचेगा कितना 4। तो शेषफल आपको यही पूछ रहा था कितना होगा तो शेषफल मेरा कितना होगा 4। फिर से आपको बता दें जब इस तरह का प्रश्न रहे तो आप क्या कीजिए, जिससे भाग दिया जाता है और शेषफल होता है दोनों को जोड़ लीजिए, वो आपको एकदम एटलीस्ट सबसे छोटी संख्या आपको बता देगी। तो देखिए हम 5 2 7 जोड़ लिए, छोटी संख्या 7 मिल गया। अब उसी पे रिलेटेड अगला पार्ट है कि n स्क्वायर, मतलब जो n था उसका अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो 7 का स्क्वायर कर देंगे तो 49, करा कि उसी संख्या को 5 से डिवाइड करने पर, तो 5 से डिवाइड किए तो 5 9 45, आपका कट उठ के कितना बच गया 4 शेष बचा। तो फाइनली आपसे वही पूछ रहा था कितना शेषफल बचेगा, तो आपका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा ये 4, ऑप्शन नंबर सी में आपका 4 है, 4 इसका आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को जो है ये सेशन अच्छा लगा होगा। इस तरह का सेशन जो है 10 मिनट का आपके लिए हम प्रतिदिन और कोशिश कर रहे हैं कि दिन में 2 बार आपका ये सेशन आ जाए तो बस आप लोग अपने इस चैनल पर बने रहें और अपने दोस्तों के बीच इस चैनल को आप शेयर करें और सब्सक्राइब भी करवाएं। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।